Hello everyone, I welcome back to my channel Make Easy to Understand. So आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 की। सो गेट 2021 आ गया है। लास्ट मंथ चल रहा है। जो पेपर्स है वो मैकेनिकल वालों के लिए जो पेपर्स है वो 14 फरवरी को है और इस बार 14 फरवरी को दो शिफ्ट में पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। सो एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, आप सबके पास एडमिट कार्ड आ गए होंगे और ये एक लास्ट मंथ बचा हुआ है। सो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट एग्जामिनेशन की कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो इसमें जो है जो टॉपिक्स हैं उसको जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उसको डिवीजन किया गया है 3 ग्रेड्स में, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। सो ग्रेड ए वाले सब्जेक्ट्स वो हैं जिसमें आपको मोर देन 10 रिविजन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। सो अभी तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। सो इसमें है प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, स्टोम, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और एग्जामिनेशंस में इनकी जो वैल्यूज है वो ज्यादा होती है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी वेटेज क्वेश्चन का ज्यादा होता है। दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रेड बी के हैं, जो जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट डिजाइन एंड आरएसी है। इसमें आपको 5 रिवीजन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मोर देन 5 रिवीजन से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग ग्रेड सी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके। सो इसमें जो है आपको लेस देन 5 रिवीजन रिक्वायर्ड है और इसको आप एक या दो बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। सो नाउ अब हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे कि प्रोडक्शन में जो है इस साल कौन कौन से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। सो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग एंड फोर्सेज है, टूल लाइफ है, जैसे कि आपका जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम्स है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो आपको मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम, वेलोसिटी रिलेशनशिप, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद टूल लाइफ का एक क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीसी, सीएनसी मशीन, बीएलयू कैलकुलेशन अप टू एमएनजी कोड, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। वेल्डिंग एंड कास्टिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज है, तो वेल्डिंग में आप बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेशन पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैलकुलेशन देख सकते हैं, मेल्टिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशल वेल्डिंग थ्योरी ये सब चेक कर सकते हैं। कास्टिंग में आपको अलाउंसेस से क्वेश्चन बन सकता है, राइजर डिजाइन, स्क्रू डिजाइन, पावरिंग कैलकुलेशन, स्पेशल कास्टिंग एंड कास्टिंग डिफेक्ट। इस पे जो फॉर्मूलेज आपके पास हैं आप उसको फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हैं और उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कास्टिंग में आता है। ओके। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आता है। जनरली आपको जो लिमिट फिट टॉलरेंस का जो एक डायग्राम है, आपको बस वो डायग्राम याद रखना है, जो चार्ट है उसको याद रखना, उसके बेसिस पे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। Then ECM, MMR, feed calculations, EDM theory, comparison of all non-traditional manufacturing machines जो हैं उसको आप एक क्विक रिवीजन देख सकते हैं। देन रोलिंग कैलकुलेशंस है, वायर ड्राइंग है, एक्सट्रूजन कैलकुलेशन, शीट मेटल ऑपरेशन, क्लियरिंग फोर्स, पावर शेयर कैलकुलेशन, लीथ ड्रिलिंग, मिलिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग एंड जिग स्ट्रक्चर। 3 to 1 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका जो सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में इस बार प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। नहीं, अगर आपसे ये चीज नहीं बनती है तो आप इसको जो है आप इसको लीव कर सकते हैं, इस पर ज्यादा अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जनरली प्रोबेबिलिटी आती है बट आपको हर साल आती है। आप इसके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप यूज करिए, बाकी आप अगर को लग रहा है कि आपसे नहीं होता तो आप इसको लीव कर सकते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म थ्योरी से भी आता है, न्यूमेरिकल मेथड से है, न्यूमेरिकल मेथड लाइक न्यूटन राफ्सन मेथड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कैलकुलेशन, ग्रेडियंट, मल्टीपल इंटीग्रल्स आएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, मैट्रिक अलजेब्रा है, फोरियर सीरीज एंड पार्शियल डेरिवेशन। ओके, सो इसमें से आपको ये टॉपिक्स का जो रिवीजन है वो करके जाना है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हर साल आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछेगा या आपसे पूछेगा कि किस टाइप का मैकेनिज्म है, कांस्टेंट है, अनकांस्टेंट है, फ्लेक्सिबली कांस्टेंट है। ओके। दूसरा है लीनियर वाइब्रेशंस एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। वाइब्रेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। गियर ट्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गियर ट्रेन से एक क्वेश्चन बनना ही बनना श्योर है, आएगा ही आएगा। देन फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील में आपसे पूछेगा कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, या कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मास
कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस जो है वो आपको यूज करना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो आई होता है वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट सेक्शंस के, जैसे कि आपका रिंग हो गया या आपकी डिस्क हो गई, इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है। देन क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, इस पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि किस पर डिपेंडेंस होता है क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। तो क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला होता है √s/m, ओके। सो आपको इसको ही यूज करना है, ये स्टिफनेस और मास पे डिपेंड करती है, बाकी उसकी डिस्टेंस और उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। देन जायरोस्कोप एंड कैम से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। अगला सब्जेक्ट हमारा हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर्स में जो मेडजी की एक जो बुक हैंडबुक आती है, आप सिर्फ उससे ही रिवीजन कर सकते हैं और उससे ही पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बाकी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हीट ट्रांसफर को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो कंडक्शन से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कंडक्शन के अलावा जो आपको एकदम छोड़ के नहीं जाना है वो हीट एक्सचेंजर, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन आता है, और आपको एलएमटीडी और एनटीओ के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उससे निकल जाएगा। देन आपको क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। एंड अनस्टडी कंडीशन लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस आप देख सकते हो, अगर आप छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ के भी जा सकते हो। रेडिएशन, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, शिफ्ट फैक्टर, अलजेब्रा, हीट एक्सचेंजर बिटवीन द नॉन ब्लैक बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये करके जाना है, ओके। तो हीट ट्रांसफर आपका जो 2 to 4 मार्क्स का रहेगा वो आराम से इजी हो जाएगा। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर मेजरमेंट है, इससे क्वेश्चन मैनोमीटर से आता ही आता है आपको, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, सिंगल कॉलम मैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो जंपिंग टेक्निक्स हो गई या आपकी डेटोनमेंट टेक्निक्स हो गई, कोई आप एक टेक्निक का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो याद रखने लायक, वो है उसकी डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस याद रखनी है। डिफरेंट डायमेंशंस में कभी भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, डायमेंशंस का यूज करना है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि जो एक्सेलरेशन है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या आपसे लोकल एक्सेलरेशन, इन सब की जानकारी ले सकता है और आपसे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपका जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है आपका स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पे, ठीक है। सो जो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है वो क्या होती है आपकी, dx/u इज इक्वल टू dy/v इज इक्वल टू dz/w। तो स्ट्रीम, ये दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन, और स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन अलग होती है, तो ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन, ओके। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इजी होता है, आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। बर्नौली इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, फ्लूइड डायनामिक्स में भी आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होती है, ठीक है। एप्लीकेशन से वेंचुरीमीटर आ सकता है, वेंचुरीमीटर पे एक प्रॉब्लम आ सकता है, न्यूमेरिकल पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और ये 2 नंबर का आएगा, तो आपको 2 मार्क्स का आएगा, इसको ध्यान रखना है। देन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। देन फ्लो थ्रू अ पाइप, सर्कुलर पाइप आपको करना है, वो इसी के अंदर आते हैं, तो उसमें जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद रखने हैं। देन बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर, जो इसमें जो आपके डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं लाइक नसेल्ट नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना। देन कंप्रेसिबल फ्लो हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, याद रखना है। जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं वो आपको याद करके जाने हैं, ठीक है, और जनरली उन पर बेस्ड ही आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस साल, सो आप उसको देख सकते हैं। अगला आता है सोम, वेरी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आपको करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन मोर सर्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम देख करके जाना है, इससे क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, एक ये हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो मेजरमेंट के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको देख कर जाने हैं। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, तो आपको जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस है एंड जो आपकी टॉर्जन मोमेंट इक्वेशन है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज m/i इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू e/r, और t/j इज इक्वल टू c θ/l इज इक्वल टू τ/r। ये आपको याद रखना है, इन 2 इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन इक्वेशन से आपका जो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देन डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम, ठीक है, तो डिफ्लेक्शंस के जो फॉर्मूलेज हैं, ओके, 2 ही बीम की पढ़ाई करनी है आपको, मैकेनिकल इंजीनियर में 2 ही बीम आती है, कैंटिलीवर बीम एंड जो है एक है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। सो कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम्स के बारे में ही पढ़ के जाना है, उसी से आ जाता है, उसके 6 फॉर्मूलेज हैं, आइदर वी आर यूजिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा रहे हैं या पॉइंट लोड है या यूडीएल है या यूवीएल है, उसके फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बेसिस पर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन टॉर्जन, टॉर्जन के लिए टॉर्जन इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये याद रखिए, ठीक है।
और इसके बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन थ्योरी ऑफ कॉलम, ठीक है, यूलर मेथड, यूलर इक्वेशन आपको याद करके जानी है। यूलर इक्वेशन क्या होती है, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, ठीक है। ये LE की कंडीशंस होती हैं कि बोथ एंड फिक्स्ड या हिंज्ड, तो वो आपको कंडीशन याद रखनी है, उसी पर बेसिक क्वेश्चन आता है और आपसे इजीली हो जाएगा। देन स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कास्टिंग्लो थ्योरम जो है ना वो आती है आपसे डिफ्लेक्शन में, सो ये आपको यूज करना है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। देन थ्योरी ऑफ फेल्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना, एक प्रॉब्लम आता है थिन सिलेंडर, ओके, रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट एंड स्प्रिंग। तो रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट आपके ये डिजाइन वाले पोर्शन आ जाते हैं, तो इसके फॉर्मूले अगर आपसे बन रहे तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग छोड़ के जाना बेवकूफी होगी, ओके। तो ये था आपका सोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको याद करना। अगला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑल टाइम फेवरेट हैं, आते ही आते हैं, जैसे EOQ मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PERT CPM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्विंग मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग, इससे एक क्वेश्चन हर साल बनता है, तो आप यहाँ इनको देख सकते हैं। देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ओके, वर्क स्टडी, वर्क मेजरमेंट, ब्रेक इवन, ये आप देख सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नहीं जाना। शेड्यूलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। असेंबली लाइन प्रॉब्लम्स, तो ये सिंपल से सिंपल चीजें हैं, आप चाहो तो वर्क मोशन स्टडी को आप छोड़ सकते हो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा आते हैं, ठीक है। उनसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, बेसिक क्लियर है तो आपका हो जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस एंड गैसेस एंड मिक्सचर, सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 2021। पावर प्लांट से साइकिल्स आपको याद करके जानी, जो स्टीम साइकिल, गैस साइकिल है, ये आपको पढ़ के जानी है। कंप्रेसर आने की पॉसिबिलिटी, अगर आपने कंप्रेसर अभी नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मत पढ़िए, जिसने पढ़ा हुआ है वो रिवीजन करके जा सकता है, बट जो आज अभी पढ़ना चाहते हैं उनको ये साइकिल जो है, कार्नोट साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल, इसके बाद जो आपकी ब्रेटन साइकिल है, ये साइकिल जरूर पढ़ के जानी है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद अगर आप डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में फ्लक्चुएशन लोड डिजाइन, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, बियरिंग इंपॉर्टेंट है, बियरिंग पढ़ के जाना आपको। एंड इसके बाद रिवेटेड बोल्टेड जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सोम वाले टॉपिक में बताया था कि रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट्स पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो सेमरफील्ड नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दो टॉपिक डिजाइन से, सिर्फ अगर आपको डिजाइन में दो ही टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ पर सिर्फ बियरिंग्स पढ़ के जाइए, बाकी सारा कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। RAC, RAC में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है साइकोमेट्री, ओके। साइकोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पढ़ने हैं, उन फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आता है और आपको 2 नंबर दिला के चला जाएगा, ठीक है। तो साइकोमेट्री छोड़ के नहीं जाना है, साइकोमेट्री पढ़ना है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। या तो कास्केड सिस्टम का क्वेश्चन आएगा या नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करके जाना है। देन VC साइकिल, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल याद रखनी है, कंप्रेशर, सॉरी कंप्रेशर, देन कंडेंसर, देन इवेपोरेटर, और देन आपका लगा होता है आपका फ्लोटिंग बॉल। तो आपको ये साइकिल याद रखनी है और साइकिल के सेक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, ट्रस आप याद कर सकते हैं, अगर ट्रस आपको नहीं आता है तो आप एक IIT के प्रोफेसर का वीडियो देख सकते हैं, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व करना बताया हुआ है, आप उसको देखिए, सॉल्व कर जाएंगे। फ्रिक्शन, ठीक है, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता छोड़ दीजिए, बट इक्विलिब्रियम छोड़ के नहीं जाना है। IPD वाले डायग्राम से क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। देन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, TTT डायग्राम एंड लीवर रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन कार्बन डायग्राम आपने याद कर लिया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स याद करके जाइए, इससे क्वेश्चन हर साल आता है, पूछ जाता है। हीट ट्रीटमेंट लाइक एनेलिंग, एनेलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। या और आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछ सकता है कि जो रिलेटेड होगा वो होगा सीधा सीधा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन IC इंजन की बात करें तो जो हम पावर प्लांट पढ़ सके, गैस पावर साइकिल, पावर साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइदर इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ IC इंजन और इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग, सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइकिल से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको साइकिल्स नहीं छोड़नी है, आइदर वो RAC की साइकिल हो, ठीक है, या वो गैस पावर साइकिल्स हो या आपकी स्टीम साइकिल्स हो, आपको साइकिल्स पर फोकस करना ही करना है, वो आपको नंबर दिला के जरूर जाएंगी। और इसका क्वेश्चन गलत भी नहीं होता, वेरी इजी रहता है, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन IC इंजन परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, अगर करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट, ओके। सो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और
अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।